हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की परमाणु नीति का वर्णन कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि जो भारत की परमाणु नीति थी वह क्या थी। ये जो प्रश्न है इसे दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत की परमाणु नीति की व्याख्या कीजिए। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 4 नंबर में या 8 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी तक लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तेज़ गति के साथ आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे। यानी कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वे ये चाहते थे कि भारत का निर्माण तेज़ गति के साथ हो। अतः उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सदा विश्वास प्रकट किया। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने हमेशा से ही शुरू से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी पर ही अपना विश्वास जताया था। नेहरू जी की औद्योगिकरण की नीति का एक घटक परमाणु कार्यक्रम भी था। इसकी शुरुआत होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई। यानी कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी औद्योगिकरण की जो नीति थी उसका प्रमुख घटक परमाणु कार्यक्रम भी था, और परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत होमी जहांगीर के निर्देशन में की गई थी। भारत की परमाणु नीति की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। तो चलिए देखते हैं भारत की परमाणु नीति की क्या क्या विशेषताएं थीं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के प्रयोग के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। यानी कि जो भारत था वह ये चाहता था कि वह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के प्रयोग के लिए अणु ऊर्जा बना ले। सेकंड पॉइंट है हमारा, भारत परमाणु हथियारों के विरुद्ध था और नेहरू द्वारा महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया गया। यानी कि भारत ने परमाणु हथियारों का विरोध किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया गया था। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है किसी देश की सैन्य क्षमताओं या साधनों को कम करना या ख़त्म करना। थर्ड पॉइंट है हमारा, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यानी कि 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि लागू की गई थी उस पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत का कहना था कि यह एक भेदभाव वाली संधि है। क्योंकि इस संधि में ये लिखा हुआ था कि जो 1968 तक जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं बस वही बना सकते हैं, और इसके अलावा किसी और देश को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत का यही मानना था कि ये संधि बेकार है, भेदभाव करने वाली संधि है, इसलिए भारत ने इसे अपनाने से और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। फोर्थ पॉइंट है हमारा, भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि यह संधियां उन्हीं देशों पर लागू होती थीं परमाणु शक्तियों से हीन थे। यहाँ मैं जो लिखना भूल गई हूँ, यानी कि लागू होती थी जो परमाणु शक्तियों से हीन थे। यानी कि इसका अर्थ ये है कि भारत ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि जो परमाणु अप्रसार संधि थी ये सिर्फ उन्हीं देशों पर लागू होती थी जिन देशों ने परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं, बल्कि जो देश बना चुके हैं ये संधि उन पर लागू नहीं होती थी। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने इसका विरोध किया था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एक अधिकार को वैधता दी जा रही थी। यानी कि जो परमाणु हथियार देश थे, यानी कि जो देश 1968 से पहले परमाणु हथियार बना चुके थे उन्हें तो इस संधि से फ़ायदा था, परंतु जो देश नहीं बना पाए थे और अगर वो उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो उन्हें इसका घाटा हो रहा था। सिक्स पॉइंट है हमारा, भारत की परमाणु नीति में यह दोहराया गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है।
ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। यानी कि भारत की जो परमाणु नीति है उसमें भारत ने साफ साफ ये बात कह दी है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति हमेशा वचनबद्ध रहेगा, जिससे कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। 7 पॉइंट है हमारा 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया। यानी कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। 8 पॉइंट है हमारा भारत ने इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण कहा। परमाणु नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने का वादा किया। यानी कि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था उसे भारत ने शांतिपूर्ण परीक्षण कहा था और भारत ने यह वादा किया था कि वह अपने परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों में ही करेगा। 9 पॉइंट है हमारा परमाणु अवरोध का विकास करने की बजाय भारत ने परमाणु हथियार पहले प्रयोग नहीं को महत्व दिया। यानी कि भारत ने जो महत्व दिया था वो परमाणु अवरोध का विकास करने को नहीं दिया था, बल्कि पहले प्रयोग नहीं, यानी कि हम अपने सामने से पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अगर हम पे कोई हमला कर रहा है या हमारे खिलाफ हो रहा है तो पहले अगर वो हम पर करेगा तो हम उसका प्रयोग तभी करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भारत ने परमाणु हथियार का जो महत्व था वो इस बात पर दिया था कि पहले प्रयोग नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।